चलो तो अध्याय हम लोग 4 शुरू करते हैं क्लास 7 का। गिरीश जी, अध्याय 4 में क्या है, क्या दिया है? अध्याय 4 चैप्टर का नाम क्या है? सरल समीकरण, यही ना है। तो सरल समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं? क्या है समीकरण, किसे कहते हैं? तो समीकरण किसे कहते हैं? तो दो पदों के बीच बराबर का ची होता है उसे समीकरण कहते हैं। क्या समझा लोग? दो पदों के बीच बराबर का चिन्ह होता है उसे समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले पद क्या है, इससे पहले हम लोग जानेंगे इसमें चर और अचर, क्योंकि समीकरण में हम लोग हमेशा चर का मान ज्ञात करते हैं। समीकरण में किसका मान ज्ञात करते हैं? चर का। तो सबसे पहले चर जानेंगे। तो चर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो चर क्या है? तो वैसा मान जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, हमेशा बदलता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। यानी वैसा मान जिसका मान वैसा राशि, यहाँ पे सुनिए, जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे आप लोग, जैसे मैं इसको याद कर रखना हमेशा के लिए कि अल्फाबेट के यानी ए से ए टू जेड हम कोई भी इसमें चर कह सकते हैं। हालांकि ज्यादा हम लोग एक्स वाई मानते हैं, लेकिन ए से लेकर जेड तक हम अगर कहेंगे तो ये क्या है? चर है। अगर एक्स लिख रहे हैं तो ये क्या है? चर है। वाई लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है? चर है। तो चर का मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। चर का मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। उसके बाद आता है अचर। क्या आता है? अचर। तो वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है, तो उसे अचर कहते हैं। देखो, अचर में क्या होता है? इसका मान नहीं बदलेगा। जो कौन होगा, तो यह जानेंगे कौन होगा। तो आप लोगों को याद होना चाहिए, जितना हम गिनती गिनते हैं ना, यानी 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट अनंत तक यह क्या होता है? यह सब क्या होता है? अचर होता है। क्या होता है? अचर होता है। अचर का मान हम कभी नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पे चर का मान यहाँ 2x लिखते हैं ना, तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 2x लिखेंगे, कभी हम 3x लिख देंगे। ऐसा समझ में? तो यह क्या होता है? तो चर का मान बदलते रहता है, लेकिन अचर का मान नहीं बदलता। ऐसा समझ में? समीकरण समझ लिए, दो पदों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है, उसे क्या कहते हैं? समीकरण। जैसे यहाँ पे लिख देंगे 2x = 5। अगर यह कहेंगे तो इसमें पद कितना है? देखो, पद 2 है, एक यह है और यह एक है, ठीक है ना। अब ये दोनों के बीच में क्या है? बराबर। तो इसको हम लोग कहते हैं दाया पक्ष या पद। इसको क्या कहेंगे? बाया पद। और बीच में जो बराबर का चिन्ह होता है उसको समानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानता।
इसको बोलते हैं RHS, इसको बोलते हैं LHS। यानी RHS का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड, और LH का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। यानी बाएं हाथ के तरफ है तो लेफ्ट हो जाएगा, दाएं हाथ के तरफ है तो क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग समीकरण कहते हैं। यानी दो पदों के बीच में यदि बराबर का चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। समीकरण में हमेशा याद करना सब कि हम समीकरण में हमेशा चर का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करते हैं, चर का। जैसे आपको दे दे 2x + 5 = 10। अब देखो यहाँ भी पद दो, यहाँ पे पद देखो, यहाँ से यह है, एक यह हो गया ना। अब आपको समीकरण में क्या सीखा है लोग कि समीकरण में हमेशा किसका मान ज्ञात करते हैं, हमेशा किसका मान ज्ञात करते हैं, चर का। किसका मान ज्ञात करते हैं, चर का। तो आपको बताओ अगर यह समीकरण दे दे तो यह जो है 10 क्या है, चर है कि अचर है, बहुत अच्छा, क्या है, अचर है, याद करके रखा है। यह 5 क्या है, अचर है कि चर है, अचर है, क्या है, अचर। अब बताओ x क्या है, चर है, x क्या है, चर है, और 2 क्या है, बहुत अच्छा, क्या है, अचर है। लेकिन आप देखो ये 2x के साथ यहाँ पे 2x अगर लिखते हैं तो x के साथ कौन है, 2 है। तो यह हमेशा क्या चीज में होता है, गुणांक में। अगर लिखेंगे x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। तो जब x के साथ कोई अंक रहता है ना तो उसको हम लोग उसमें गुना में समझते हैं। क्या चीज में समझते हैं, गुना में। तो अगर इसको हम कहेंगे निकालने के लिए तो इसमें इस समीकरण में किसका मान ज्ञात करेंगे, चर कौन है इसमें, x है, क्या है, x है। चलो इसको हम लोग अब हल कर कर देखते हैं, यही ना है। तो आपको एक और चीज ध्यान में होना चाहिए कि आप लोग बताए थे जोड़ और घटाव के नियम को। अगर यहाँ पे प्लस रहता है तो बराबर किधर ले जाते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे माइनस रहता है, अब बराबर किधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे गुना रहता है, बराबर किधर ले जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, और भाग रहेगा तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यह इंपोर्टेंट है, इसको याद कर हमेशा के लिए रखना है। अगर लेफ्ट हैंड में क्या होगा, जोड़ है, राइट हैंड में हम ले जाएंगे बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। इधर घटाव रहेगा, उधर ले जाएंगे बराबर को उधर तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। इधर गुना रहेगा, बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। इधर भागा रहेगा, बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। सिर्फ यह चीज आपको समझ में आ गया तो मुझे समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझो, सबसे पहले एक जाति को एक तरफ हम रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 2x है बराबर, क्यों बराबर देंगे, क्योंकि यह भी अंक है, यह भी अंक है, अंक है कि नहीं। तो ये देखो तो 10 है, आई प्लस में है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना, 5। बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे देंगे, बराबर का चिन्ह नहीं देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बराबर, यहाँ पर बराबर देंगे तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो 2x = अब देखो 10 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। अब हम किसको ले जाएंगे, हमको समीकरण में किसका मान ज्ञात करना रहता है, 2 का मान, चर का। यानी चर इसमें x से x का मान रखेंगे। अब देखो यह चर 2 के साथ, यह x के साथ 2 क्या चीज में है, गुना में है तो बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 5 बाटा कितना, 2। अगर कटेगा तो कटेगा, नहीं तो आपका आंसर इतना ही हो जाएगा। आपका आंसर आया समझ में, कोई दिक्कत। चलो तो ऐसे दे रहा है, पहले उतार लो उसके बाद बनाना है।